अगले 5 सालों तक देश की आर्थिक राजधानी में किस पार्टी का डंका बजेगा। वैसे तो महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं में निकाय चुनाव, सिविक बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें सबसे अमीर बीएमसी पर लगी है। क्या बीजेपी बीएमसी जीतकर इतिहास रचने वाली है? क्या पहली बार बीजेपी का मेयर होगा मुंबई, या यूं कहें बीएमसी की सियासत अब तक मातोश्री और ठाकरे सरनेम के इर्द गिर्द ही घूमी है। लेकिन आज की तारीख में वो चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर राज ठाकरे, दोनों के सामने एक तरह से अस्तित्व का संकट है। 2022 में पहले शिवसेना टूटी, फिर एक नाथ शिंदे गुट ने पार्टी का नाम और सिंबल भी अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं 20 साल पहले मराठी मानुस और भूमिपुत्र के नाम पर बनी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का जमीन पर अब तक कोई खास असर इन 2 दशकों में नहीं दिखाई दिया। ठाकरे ब्रदर्स नहीं चाहते कि उनके बाल बच्चे सियासत की बंजर जमीन पर आगे चलकर माथा फोड़े। इसीलिए लगता है कि मजबूरी में ही सही 20 साल बाद दोनों म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में एक साथ एक मंच पर आ गए। लोकसभा में नहीं आए, विधानसभा में नहीं आए, लेकिन महानगर पालिका में दोनों चचेरे भाई एक साथ आ गए, क्योंकि समझ में आ गया कि अपनी जमीन मुंबई है, मुंबई को खो दिया तो ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से सियासत पूरी की पूरी निकल जाए। मुंबई कर्ज के लिए जो मैनिफेस्टो लाया गया है उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति वचननामा। दोनों भाइयों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। घोषणा पत्र के बीच में एक बड़ी सी तस्वीर है, बीच में बाला साहब ठाकरे हैं और वो उद्धव और राज के कंधे पर हाथ रखे दिखाई देते हैं। चूंकि इस गठबंधन में एनसीपी के शरद पवार गुट भी शामिल है, ऐसे में उनकी एक छोटी सी तस्वीर जरूर दिखाई देती है। इस गठबंधन में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। बीएमसी चुनाव में फोकस में ठाकरे फैमिली ही है। ठाकरे ब्रदर्स ने बीते रविवार यानी 11 जनवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली की थी। उत्तर भारतीय से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों भाइयों ने मुंबई की जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की। राज ठाकरे अपने उसी अंदाज में दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके भाषण में निशाने पर हमेशा की तरह उत्तर भारतीय थे और खास तौर पर गुजराती थे। उन्होंने यूपी, बिहार और हिंदी बोलने वालों के लिए कहा कि यूपी बिहार वालों को समझना होगा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है, आपकी भाषा तो अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। किसी भी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आपने हिंदी भाषा थोपने की मुंबई में रहते हुए कोशिश की तो बकौल राज ठाकरे मैं आपको लात मारूंगा। ये कहना था राज ठाकरे का। जिस राज ठाकरे की पार्टी 1.5% के आसपास वोट है, सीटों का जिसका अता पता नहीं है, बेटे को विधानसभा चुनाव जितवा नहीं पाई, वो राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को लात मारने की धमकी दे रहे हैं। आप सोच लीजिए कि वो अपनी चुनावी राजनीति में किस तरीके से इस वक्त फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव सिविक बॉडी यानी नगर पालिका निगम के हो रहे हैं, लेकिन चर्चा में यहाँ भी अडानी ग्रुप है। रैली में जो रैली हुई थी संडे को, उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई और यहाँ पर राज ठाकरे ने एक रील चलवाई। राज ठाकरे ने भारत के नक्शे पर बताया कि कैसे 2014 के बाद अडानी ग्रुप पूरे देश में छाया है। ये वही वीडियो है जिस वक्त आप मेरे साथ चलते हुए देख रहे हैं। राज ठाकरे ने न सिर्फ चुनावी रैली में चलाया, बल्कि उसे अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर भी किया। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि एक नगर निगम के चुनाव में कैसे जनता के मूलभूत मुद्दे यानी बिजली, खराब सड़कें, सड़कों पर गड्ढे, पानी नहीं आना, पानी का जाम हो जाना, पानी का भर जाना, ये सब चीज़ें पीछे छूटे हुए हैं। बात भारत के नक्शे की और भारत पर बढ़ते एक खास ग्रुप की चर्चा की जा रही है। साथ ही जिस बीजेपी के साथ राज ठाकरे की फाइन ट्यूनिंग रही है, वो भी चुनावी लड़ाई में बेहद कर्कश हो गई है। अडानी के बहाने निशाने पर बीजेपी है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे कौन सा मुद्दा उछाल रहे हैं, वो अब मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं बीजेपी वाले गौमूत्र के लिए लाइन लगा सकते हैं, लेकिन रक्तदान के लिए नहीं। बीजेपी इतनी बेशर्म है कि वो रावण को भी अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। दोनों भाइयों को जवाब मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों भाइयों को फुल टॉस गेंद मिली हुई, जो चाहे खेल रहे हैं। दोनों ठाकरे बंधुओं को जवाब मिल रहा है और ये जवाब फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे दे रहे हैं। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है इतना याद रखो। इसलिए उबाटा हो, मचाल हो,
उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, कितना आप समझ लेना चाहिए। अभी आपने महाराष्ट्र बीजेपी के जिस नेता नीतेश राणे का बयान सुना, वो नारायण राणे के सुपुत्र हैं। नारायण राणे ने कभी मातोश्री के चौखट से ही अपनी राजनीति का कहकरा सीखा था और आज वो मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री भी हैं। ये भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आज ठाकरे ब्रदर्स को जो चैलेंज कर रहे हैं वो भी कभी मातोश्री के नजदीकी थे। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की करते हैं, जो इस चुनावों में खासी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते फडणवीस साहब दावा कर रहे थे कि अब की बार मुंबई का मेयर मराठी हिंदू होगा। ये शब्द देवेंद्र फडणवीस के हैं। मराठी हिंदू को मेयर कहा था उन्होंने, लेकिन अब उनकी डिक्शनरी से हिंदू शब्द गायब दिखाई दे रहा है। अब वो बात सिर्फ कर रहे हैं मराठी की। सुनिए कैसे वोटिंग से पहले फडणवीस की जबान अब थोड़ी सी बदल गई है। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। हमारे 78% कैंडिडेट्स ये मराठी है, तो इतने कैंडिडेट जब मराठी है तो महापौर कौन बनेगा? इसलिए मुझे लगता है ये कोई विवाद की बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है कि यहाँ पर मराठी महापौर बनेगा। जब से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी हिंदू मुंबई का मेयर होगा, तब से ठाकरे बंधुओं ने ये पिच अपने लिए फेवरेबल समझी और कहा कि वो मराठी का विरोध कर रहे हैं, वो तो किसी हिंदू को मेयर बनाना चाहते हैं, यानी किसी नॉर्थ इंडियन को बनाना चाहते हैं। और यहीं से अपने आप को कोर्स करेक्शन करते हुए देवेंद्र फडणवीस अब बोल रहे हैं कि वो बात कर रहे थे मराठी मानुष की, ना कि सिर्फ हिंदू होने की। इसीलिए ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। पिछले बीएमसी चुनाव से इस चुनाव तक आते आते हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। जिस शिवसेना का गठबंधन बीजेपी के साथ था, वो शिवसेना अब 2 खंडों में बंट चुकी है। और जिस शिवसेना में ठाकरे और शिंदे ने एक झंडे से जीता, बीएमसी का किला फतेह किया था, आज वो चुनाव में आमने सामने खड़े हैं। ये भी दिलचस्प आंकड़ा है। इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स और शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ 85 सीटों पर भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 67 सीटों पर सीधे लड़ाई हो रही है और बची हुई सीटों पर राज ठाकरे की पार्टी का मुकाबला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो 85 सीटें जीतेगा, जो भी शिंदे और ठाकरे ब्रदर्स में से, उसको आप कह सकते हैं कि मुंबई के लिए असली शिवसेना वही होगी। एक और ठाकरे ब्रदर्स हैं, कट्टर हिंदू हृदय सम्राट के वारिस के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर फडणवीस मराठा वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल बीएमसी का चुनाव महज नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया। 2029 में यहां होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की ये नींव भर है। इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कितनी असली है, राज ठाकरे और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, और देवेंद्र फडणवीस का सिक्का मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद कितना चल रहा है, क्योंकि सब कुछ देवेंद्र ही तय कर रहे हैं बीजेपी और महायुति की तरफ से। अस्तित्व की लड़ाई जो है उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है अस्तित्व की तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप की एक 11 साल से जो वो लंबी लाइन खींच रहे हैं, उसपे एक बार जोरदार हथौड़ा मार के दम ठोकने की भी लड़ाई ये देवेंद्र फडणवीस लड़ रहे हैं। तो ये इन दो नेताओं की लड़ाई है। बाकी सारे पात्र उसमें अपने हिसाब से फिट हो रहे हैं शतरंज की बिसात पे, लेकिन मुख्य दो नेताओं की लड़ाई यही है। लड़ाई मुंबई की इसीलिए है क्योंकि दारोमदार पूरा का पूरा परिवार, उसका कंट्रोल, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी लेगेसी यहीं से शुरू है। अगर यहाँ हार जाते हैं ठाकरे बंधु, तो कहीं ना कहीं पूरे की पूरी जो एक क्लेम है उनका ठाकरे ब्रांड की लेगेसी के ऊपर, वो धूमिल हो जाएगी, वो लगभग खत्म हो जाएगी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ही रियल शिवसेना के रूप में पैन महाराष्ट्र में माना जाएगा। इसलिए दोनों बंधु एक साथ आए हैं। यशवंत देशमुख और अमिताभ तिवारी के साथ पूरी की पूरी खास बातचीत महाराष्ट्र चुनावों को लेकर आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जो कुछ ही देर में ये वीडियो आपके सामने उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के हो रहे चुनाव में सिर्फ मराठा वोट ही फोकस पर नहीं है, कई सीटों पर मुस्लिम वोट किंग मेकर है और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब का टारगेट लॉक है। चुनावी रैली हो या फिर पद यात्रा, ओवैसी को सुनने और देखने वालों की तादाद में अचानक उछाल आया है।
चुनावी रैलियों में ओवैसी कहते हैं कि वो अकेले शेर मैदान में हैं। 7 शिकारी एक साथ उनके शिकार के लिए घूम रहे हैं। सुनिए सोमवार को परभणी की रैली में ओवैसी ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। एक उद्धव ठाकरे, एक शिंदे, एक अजीत पवार, एक मोदी, एक कांग्रेस, एक आटो, एक सीटी, और पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता, और तारीख हमेशा गवाह है कि जब कभी भी फसादात होते पूरे एक होके हमला करते। तारीख गवाह है कि जब कभी भी नाजुक वक्त आता सब एक हो जाते, हमको अकेला छोड़ देते। जिनकी राजनीति का बेस मुस्लिम वोट है उनमें जुबानी धक्का मुक्की तेज हो गई है। अब ओवैसी आए तो समाजवादी पार्टी वाले अबू आजमी बिफर पड़े। उनको लगता है कि मुंबई के मुस्लिम राजनीति वाले अंगने में ओवैसी का क्या काम है, क्योंकि अबू आजमी तो सालों साल से महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए बत्तीसी निकालने की धमकी अबू आजमी जैसे नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है और आपत्तिजनक है। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बढ़ना नहीं चाहिए।